और सेहत ऐसी कि एक फूंक मारो दौड़ी जाएगी बिल्कुल। चलिए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। पर पानी की बड़ी बोतल लाया करो और पूरा टाइम पानी पिया करो, ठीक है। चलिए बेटा देखो, इसमें यह है कि वो दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। अब उसने इक्का बोला है कि वो दूसरा पत्ता निकाला जाएगा, वो क्या होगा बेटा? इक्का। तो अब हमारी कुल संभावना कितनी है? 4, ठीक है। तो इसने कहा इक्का निकाला जाएगा वो पत्ता। इक्के के कितने पत्ते हैं इसमें? 1। तो इक्का आने की संभावना कितनी है? 1 है। इक्का आने की संभावना 1 है। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगी? 1/4। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इसको पॉज करना बेटा जी। जब उसमें ये है कि इक्का ही 1 है तो 3 तो कोई प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है। जब इक्का है ही हमारे पास 1 तो उसी को ही निकालोगे आप। तो अगर किसी की बुक में ये वाला आंसर आ रहा है 3/4 तो वो गलत है। 3/4 इसका आंसर नहीं है, है? चलिए सुनो, नेक्स्ट पर आ जाओ। इसका बी पार्ट, इसने कहा अब इसका बी पार्ट में राबिया मैडम फैशन करने के लिए ना 12वीं के बाद पूरा टाइम है आपके पास। बैठने का तरीका देखो अपना। बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है जैसे इसे देखने वाले आ रहे हैं कोई। हद ही हो गई यार। देखो सुनो, इसने कहा कि एक बेगम है, ठीक है। अब जो पत्ता निकाला है वो हमारा बेगम का है। सरम बताएगी जरा इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है बेटा आपका ध्यान ही नहीं है, ख्यालों में ही खो गई है। क्या सोच रहे हो बताओ? आज क्या खाना है? नूडल्स खाने हैं या फिर नहीं? क्या खाना है? तो कहाँ थे ख्यालों में फिर? मुझे पता चल जाता है बेटा आपके फेस देखकर कि क्या चल रहा है। शिफा बताएगी क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? बेगम कि एक बेगम हो, तो बताओ जरा आंसर क्या आएगा। शुमाइला क्या बोल रहे हो? हाँ, तो फिर जब बेगम है ही नहीं तो क्या आएगा आंसर? तो कॉन्फिडेंस रखा करो ना अपने ऊपर। क्या हुआ? अरे भाई इसने कहा कि अब दोबारा हम एक पत्ता और निकालेंगे तो वो बेगम होनी चाहिए। तो बेगम तो हमने पहले ही निकाल के साइड में रख दी थी। ये बेगम ही तो निकाली थी हमने यहाँ पर, उसे तो साइड में रख दिया था हमने। तो बेगम आएगी कहाँ से? तो क्या आएगा? हाँ जी। अरे 0/4 भी तो 0 ही होगा। 0/4 इज इक्वल टू 0, यही तो आएगा। क्लियर हुआ? तो कुल संभावना हमारी कितनी आएगी? इसमें 4 आएगी और बेगम आने की संभावना यहाँ पर कितनी होगी? 0 होगी। तो आंसर क्या आएगा? 0/4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया? yes, मोनिका क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन क्या पढ़ाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और कराती हूँ, इसको नोट करो। इसको पॉज कर दो बेटा। आगे करें? क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, बुक का नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लेना। अच्छा ये वाला कलर विजिबल है, देखना दूर से दिखाई, फिया दिखाई दे रहा है दूर से?
अच्छा ठीक है, इसने कहा ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का बादशाह, बेगम तथा गुलाम को निकाल कर अच्छी तरह फेंटा जाता है। एक गड्डी हमारे पास, अंजू स्टॉप राइटिंग, गड्डी हमारे पास, उसमें से हमने सिर्फ किसका, हुकुम का, ठीक है, हुकुम का क्या क्या निकाला हमने, बादशाह निकाल लिया, बेगम निकाल लिया और गुलाम निकाल लिया भाई जी, को निकाल कर फिर अब हमने उसको अच्छे से फेंटा। ये बताया तो है, हुकुम का बादशाह निकाला है, बेगम निकाला है और गुलाम निकाला है, सिर्फ ये 3 पत्ते निकाले हैं, ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते, हाँ, बादशाह बेगम गुलाम तीनों तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए, ठीक है। हुकुम वाला गड्डी में से हुकुम कौन सा था, जो दिल, ये वाला था ना, है ना। तो इसके हमारे पास कितने पत्ते थे, 13 पत्ते थे, उन 13 में से ये 3 पत्ते निकाल देंगे, ठीक है। गुलाम, किंग बादशाह और क्वीन बेगम, गुलाम और जोकर, ठीक है। तो सुनो, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा। तो हमारे पास 52 की गड्डी में से ये 3 पत्ते हमने निकाल दिए हैं और फिर जो बचे पत्ते उनको अच्छी तरह फेंटा गया, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे इसमें, 13 क्यों होंगे, 49 होंगे भाई, क्योंकि 52 पत्ते थे, 52 में से 3 हमने ये बाहर निकाल के अलग रख दिए हैं, तो कितने बचे हैं, है ना। तो कुल संभव परिणाम तो यही बचे ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखूंगी मैं, कि 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाले, ठीक है जी बेटा, 3 ही पत्ते निकाले हैं। अच्छा सुनो, ये भी ध्यान रखना, उसने बोला हुकुम के ये निकाला, ठीक है। पर अगर उसने बोला होता कि ये वर्ड नहीं बोला होता, उसने सिर्फ ये कहा होता 52 पत्तों में से हमने बादशाह बेगम गुलाम निकाल दिए, तो कितने पत्ते निकलेंगे, 12 पत्ते निकलेंगे। अगर वो ये वर्ड ना बोलता तो, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास अब इसने हुकुम बोल दिया तो हुकुम के हम ये 3 पत्ते निकालेंगे, पर अगर उसने ये शब्द ना बोला होता, ये ना बताया होता कि किसका निकालना है और कह दिया होता बादशाह बेगम गुलाम निकाल दो इसमें से, तो हम उस गड्डी में से कितने पत्ते निकालते, 52 पत्ते निकालते। समझ आया? तो अगर 52 में से 3 पत्ते निकाल दिए तो हमारे पास जो कुल संभव परिणाम है क्या हुआ, कितने होंगे, 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 49, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, कुल संभव परिणाम होंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक हुकुम का पत्ता है, ठीक है। अब मुझे बताओ गड्डी के अंदर हुकुम के कितने पत्ते बचे हैं, 10। बताओ कितने पत्ते बचे। उसने कहा कि निकाला गया पत्ता एक हुकुम का पत्ता है। अब ध्यान से देखो, हुकुम के 3 पत्ते हम निकाल चुके हैं, तो बचे कितने, 10 बचे, ठीक है। तो जो
हुकुम का पत्ता आने की जो संभावना होगी वो होगी कितनी? 10। क्यों होगी? क्योंकि 13 पत्ते होते हैं, 13 में से हम 3 पत्ते ऑलरेडी निकाल चुके हैं। भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। वहां पर एग्जाम में उसने ये बोला है कि हुकुम, और यहाँ पर क्वेश्चन भी हुकुम का ही पूछ लिया, ठीक है। तो 13 में से 3 घटाए 10, तो हुकुम का पत्ता आने की कितनी संभावनाएं बची हमारे पास में? 10। तो प्रायिकता अगर मैं इसकी निकालूं तो क्या आएगी? 10 बटे, क्या ये कट सकता है एक पहाड़े से? नहीं कट सकता, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, इसने कहा कि एक बादशाह है, लिखना बंद करो यार। एक बादशाह है, बादशाह कितने हमारे पास? कुल संभावना हमारे पास वही होगी, कितनी होगी? 49। तो बादशाह आने की संभावना कितनी होगी? कितनी होगी बादशाह आने की संभावना? क्यों 3 की होगी, 4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक बादशाह हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास 4 बादशाह हैं टोटल, ठीक है। तो इसने कहा बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 संभावना। तो प्रायिकता हम निकालेंगे जब, तो क्या आएगा हमारे पास? क्लियर है? कोई समस्या? कहाँ से बताओ बेटा? मैंने ये कहा, जो ये क्वेश्चन है इसमें कहा है कि हुकुम के मैंने 3 पत्ते ऑलरेडी निकाल दिए, हुकुम के ये 3 पत्ते निकाल दिए। अब इसने क्वेश्चन में पूछा कि जब हमने 3 पत्ते निकाल दिए तो कुल प्रायिकता हमारे पास कितनी आ जाएगी? 49, क्योंकि टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं, उसमें से ये 3 पत्ते अलग निकाल के रख दिए, तो हमारे पास अब 49 पत्ते बचे। अब जो भी करना है हमने इन 49 के साथ करना है, ठीक है। तो इसने कहा कि हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो बेटा, हुकुम के ही हमने ये 3 पत्ते निकाले हैं, ठीक है। तो हुकुम के टोटल कितने पत्ते थे? 13। 13 में से हमने ये 3 निकाल दिए, तो कितने बचे? तो अब हुकुम का एक पत्ता और निकालेंगे, तो वो कितने में से निकालेंगे? 10 में से निकालेंगे, उनमें से, उन 10 में से ही निकालोगे ना, 10 में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है, तो 10 बटे में 49। अब उसने कहा कि एक बादशाह होना चाहिए भाई, ठीक है। अब एक बादशाह तो हम यहाँ पर निकाल चुके थे, कुल बादशाह गड्डी में कितने हैं? 4 हैं, पर गड्डी में से हमने कुछ पत्ते निकाले भी हैं। कौन कौन से निकाले हैं? बादशाह निकाला हुआ है, तो एक बादशाह उसमें से आ गया, तो कितने बादशाह बचे हमारे पास? 3, तो 3 बटे 49, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट करें।